नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपकी प्रश्नावली चौथी यानी ग्राफ के बारे में। तो हमने इसकी 2 क्लासें पीछे कर चुके थे। आज हम इसकी तीसरी क्लास करेंगे जिसमें अपन सीखेंगे ग्राफ बनाना और उसको सवाल को सॉल्व करना। जैसा कि अपन पिछली क्लास की थी तो उसमें अपन बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे और उससे पिछली क्लास में बेसिक कवर कर रखा है। तो आप अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखें ताकि आपका वीडियो ये जो है आसानी से समझ में आ जाए। तो देखते हैं अगला जो दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है वो आपको ये दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको ये दिया हुआ है x + y = 5 और 2x - 2y = 10। तो यहाँ पे मैंने इसको कह दिया समीकरण नंबर 1 और इसको कह दिया समीकरण 2। अब आपको उसी तरह जैसे अपने सवाल किया था पहले इसकी अपन चेक कर लेते हैं मूलों की प्रकृति। तो ये देखो यहाँ पर a1 बराबर क्या है, ये पहली समीकरण से a1 का माना था, यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब x के साथ कितना है 1, x के साथ कितना है 1। ऐसे ही देखो b1 का मतलब y के साथ कितना है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है और c1 आपको लिखा हुआ है 5 तो ये हो गया 5। ऐसे ही अपन चेक करेंगे a2, यहाँ से देखो x के साथ 2 है, जो x के साथ होता है a2। ऐसे ही b2 चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 2 है और c2 चेक करते हैं तो यहाँ पर कितना है ये 10। अब अपने को क्या करना है मूलों की प्रकृति, तो सूत्र लगाते हैं a1/a2। तो देखो यहाँ पे a1 का मान कितना है 1 और a2 का 2। ऐसे ही अपन चेक करते हैं b1/b2, तो ये कितना है, ये भी है 1/2। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो तीसरा भी आपको चेक करना है। तो c1/c2 तो कितना है 5/10। तो इसको काटेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो देखो यहाँ पर तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं बराबर। तो अपन इसको क्या कहेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों बराबर है। तीनों बराबर है तो आपको पहले पता होगा जो सारणी से बनाई थी तो इसके मूल क्या होंगे, इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे अनंत, यानी बहुत सारे हल, आप चाहे मर्जी उतने निकाल सकते हैं। अब देखो इसके ग्राफ आपको पता है किस प्रकार का बनेगा, संपाती रेखा। तो देखते हैं आपको हल करके बताते हैं किस तरह से बनता है। तो समीकरण 1 से हल करके देखते हैं। समीकरण 1 से तो देखो समीकरण 1 से अपन x का मान निकालें। आपको पता है यहाँ देखो 5 लिखा हुआ है तो 5 को ऐसे कैसे रखेंगे, y को उठा के इधर लाएंगे तो y किसका हो जाएगा, इधर प्लस का, इधर लाएंगे तो माइनस का। अब अपन y की वैल्यू रखते हैं y बराबर 0 रखने पर। y बराबर कितना रखते हैं 0 रखने पर। तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा 5 - 0। तो 5 - 0 का मतलब क्या होता है 5, कितना होता है 5। और ऐसे ही y बराबर 1 रखने पर तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर x बराबर निकालें तो x बराबर हो जाएगा 5 - y की जगह रखा 1 तो कितना आ जाएगा 4। तो इसकी अपन छोटी सी टेबल बना लेते हैं, जैसे अपन बनाते हैं हमेशा उसी तरह की एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने टेबल में क्या लिखते हैं x और y, ऊपर हमेशा x लिखा जाता है नीचे y। तो देखो x बराबर कितना, y बराबर 1 तो रखा 0 और 1 रखा 1, तो 0 रखा तब कितना आया 5 और 1 रखा तब कितना आया 4। अब अपन समीकरण 2 को लेते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में अपन क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। तो आपको पता है x का मान कितना, इधर बराबर में 10 पड़ा हुआ है तो वैसा का वैसा 10 रखेंगे। पहले 2y को इधर लाएंगे तो 2y इधर किस में आएगा, माइनस के अंदर 2y। क्यों, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो बराबर के इधर इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का, और 2x के साथ गुणा में 2 तो इधर लिखेंगे तो भाग में आएगा 2। अब देखो अपन निकालते हैं y बराबर रख के देखते हैं 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो रख के देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा x बराबर 10 - 2 इंटू वाई की जगह कितना, देखो y की जगह मैंने रख दिया 0/2 तो ये कितना हो जाएगा 10/2। तो 2 एकम 2, 2 से कटेगा ये कितनी बार 5 बार, तो ये आ गया 5। कितना आ गया 5। अब देखो y बराबर रख के देखते हैं अगला मान बताओ। देखो भाग में आ रहा है तो कैसे रखेंगे, ये 0 और भाग किसका दे रहे हैं 2 का, तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो रखने पर 2 रख के देखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 - 2 इंटू वाई की जगह देखो यहाँ y है, यहाँ पर कितना रखेंगे 2 बट्टे कितना आ जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 10 - 4/2। तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6/2। 6/2 का मतलब कितना होता है 3, 6 से 2, 2 एकम 2, 2 का पारा 3 बार बोलेंगे तो इसकी भी अपन टेबल बना लेते हैं। यहाँ बना लेते हैं इसकी टेबल ताकि आपको स्पष्ट दिखे।
यहाँ x और यहाँ y। y का मान कितना रखा, एक 0 रखा था, एक 2 रखा था। तो x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया 5, x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितना आया 3। अब क्या करना है, इसका अपने को ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा। इसके बाद में देखो मैंने दोनों लाइनें खींच ली, ये x और ये y। आपको जैसे पीछे वीडियो में बताया था उसी तरह आपको पहले ये लाइन खींचनी, ये बीच में मूल बिंदु आता है यहाँ पर 0, इधर से 1 2 3, इधर से भी प्लस में, इधर माइनस और यहाँ माइनस। तो देखो आपको जो बिंदु दिए हुए थे वही बनाते हैं। तो देखो ये ग्राफ बन चुका है, इसके अंदर अब देखो अपन बना के देखते हैं। तो अपने दोनों टेबल कौन सी है, ये रही, ये जो दोनों टेबल है अपन इसी के अंदर बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर पहली टेबल से बनाते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, x बराबर 5 y बराबर 0। तो x बराबर 5 y बराबर 0 कौन सा है, ये बिंदु, ये बिंदु है x बराबर 5 और y बराबर 0। ठीक है, ये है 5 और 0। दूसरा देखो x बराबर 4 y बराबर 1। तो x बराबर 4 ये रहा, y बराबर 1 ये रहा। तो यहाँ पर मिल रहे हैं दोनों यहाँ पे। तो इससे जाते हुए अपन क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं। ये है 4 और 1। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जाते हुए एक बिल्कुल सीधे, एकदम बिल्कुल सीधे लाइन खींच दी इस तरह से। आपको बिल्कुल सटीक लाइन खींचनी है, गलत नहीं हो, ध्यान रखें। बिल्कुल इसके बीचों बीच पॉइंट से ये लाइन खींच दी। और इसकी समीकरण क्या थी अपनी, वो लिख देते हैं। पहली समीकरण जो थी वो ये थी x प्लस वाई बराबर 5 वाली। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, दूसरे वाली टेबल इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो x बराबर कितना है 5 और y बराबर 0। तो x बराबर 5 y बराबर 0 ये ही पॉइंट है। कौन सा है, ये ही पॉइंट है। तो ये देखो इसको 2 बार मैंने कर दिया, दूसरी बार। अब देखो x बराबर 3 y बराबर 2। तो x बराबर 3 ये रहा और y बराबर 2 ये रहा, ये पॉइंट आया ये। तो देखो इसके ऊपर वापस से वही बिंदु आए, तो इसी के ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी। तो यानी आप इसके ऊपर ही दूसरी लाइन खींचोगे, आपको खींचने की जरूरत नहीं है वैसे। तो ये दोबारा भी इसके ऊपर ही लाइन खींचेगी। तो ये क्या होगी, इसी की लाइन है 2x प्लस 2y बराबर 10 के लिए भी यही समीकरण है। तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनी है, तो इसको कहते हैं समपाती रेखा। इसको क्या कहते हैं, समपाती रेखा। अब अपन यहाँ पर लिखते हैं पैमाना। आपको बताया था पैमाना लिखना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी ग्राफ बनाना। तो पहले लिखेंगे x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। इसी तरह लिखेंगे y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो ये आपका पैमाना हो गया, ये पूरा ग्राफ हो गया आपको। तो इस तरीके से आपको सवाल हल करना है। इसके बाद देखते हैं दूसरे का चौथा सवाल। उसी तरीके से अपन करेंगे। ये देखो यहाँ पर इसको कह देंगे समीकरण 1 और इसको कहेंगे समीकरण 2। तो पहले अपन चेक कर लेते हैं इसका मूल किस प्रकार का है। तो a1 बराबर आप खुद पता लगाएंगे, यहाँ पर कितना है 3। b1 बराबर कितना है, ये है 1, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1। और c1 बराबर कितना है 2। वैसे ही चेक करेंगे a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर कितना है माइनस का 3, संख्या के साथ माइनस रखते हैं। और c2 बराबर कितना है 5। अब अपने को चेक करना है, तो यहाँ पर चेक करेंगे a1 बट्टे a2, तो कितना आएगा 3 बट्टे 2। और ऐसे ही चेक करेंगे b1 बट्टे b2, तो ये कितना आ रहा है 1 बट्टे माइनस 3। तो यही दोनों बराबर नहीं है, तो तीसरा अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अपन यहाँ क्या कह देंगे, a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। तो इसके हल किस प्रकार के होंगे, इसके अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। देखो अद्वितीय का मतलब क्या होता है, कोई दूसरा हल नहीं होगा, सिर्फ एक हल होगा। यानी x और y का एक एक उत्तर आएगा, एक x का उत्तर आ जाएगा और एक y का उत्तर आ जाएगा। अब अपन उसी तरीके से करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से निकालेंगे तो देखो क्या करेंगे, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए पहले इधर ले जाओ 2 माइनस y, 2 तो इधर पड़ा था, y को इधर लाएंगे तो माइनस का, देखो 2 तो इधर पड़ा है, y को इधर लाएंगे तो माइनस का, और 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो ये अपन लिखा भाग में। अब अपन क्या करते हैं, y का मान रखते हैं। तो y बराबर, देखो हमेशा y का ही मान रखेंगे, इधर y समीकरण में आ रहा है तो उसका। तो आप y का मान रख के देखेंगे 0 तो नहीं आएगा, 1 रख के देखेंगे तो भी नहीं आएगा। तो आप रख के देखो 2, y बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर 2 रख के देखते हैं। तो देखो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 माइनस y की जगह 2 बट्टे
3, 2 में से 2 गया तो 0/3। 0/3 का मतलब क्या होता है, ऊपर जो अंश में कभी भी 0 आ जाए तो संख्या क्या आएगी, 0। ठीक है, इसके बाद अगला मान रख के देखते हैं y का। y बराबर, देखो अगला मान कैसे रखेंगे, पिछला मान क्या रखा था 2 और भाग किसका दे रहे हैं 3 का। 2 और 3 कितने होते हैं 5। चाहे तो ये भी रख सकते हैं, चाहे आप -1 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर रख लेते हैं -1। -1 रखो, चाहे 5 भी रख सकते हैं। तो -1 रखने पर देखो क्या आएगा, अगर -1 रखते हैं तो x बराबर यहाँ 2 माइनस ये -1 मान रखा है बटे 3, तो 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/3। तो ये कितना हो जाएगा 3/3, और 3/3 का मतलब कितना होता है 1। 3 में 3 भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो इसकी अपन टेबल यहाँ बना देते हैं। ये x ये y का मान कितना रखा था, एक तो रखा था 2 और एक रखा था -1, तो कितना आया 2 रखने पर आया 0 और -1 रखने पर आया 1। ये पहली टेबल होगी। अब देखो समीकरण 2 से हल करते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को भी इसी तरह हल करेंगे। तो देखो अपने को तो x बराबर निकालना है, तो देखो 5 इधर पड़ा है तो 5 को ऐसे ही रहने दो। अब क्या करेंगे, -3y को इधर लाएंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या इधर लाएंगे तो, और 2x के गुणा में वो इधर आएगा तो भाग में, ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब इसके अंदर अपन मान रख के देखते हैं। तो सबसे पहला मान रखेंगे वो रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं। 0 रखने पर नहीं आएगा, तो अपन वो सारणी में लिखना ही नहीं है, वो रफ में करने हैं। तो y बराबर 1 रखने पर देखो 1 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 + 3 × 1/2। तो 5 + 3/2, 5 और 3 कितने हो गए 8/2, और 8 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये 4। 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। अगली संख्या बताओ y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर 3 रखने पर। अब मैंने 3 क्यों रखा आप खुद बताएंगे। देखो 3 इसलिए रखा था कि यहाँ पर एक पिछला मान रखा और भाग किसका दे रहे 2 का, 1 और 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 3। तो यहाँ पर अपन 3 रख के देखते हैं, तो 5 + 3 × 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 3 थी 9/2, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 5 14/2, और 14/2 बराबर कितना हो जाएगा 7। 14 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7। इसकी भी अपन टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे देखो ये टेबल ही काम की होती है अपने ग्राफ बनाने के लिए, तो इसको आप बहुत ध्यान से निकालें। प्लस माइनस की गलती होते ही सवाल गलत हो सकता है। x बटे ये x और ये y। तो देखो x बराबर पहले y बराबर कितना रखा था 1 रखा और 1 3 रखा। 1 रखा तब कितना आया 4 और 3 रखा तब कितना आया 7। तो ये अपना सवाल हल हो गया। अब अपने को बनाना है इसका ग्राफ। तो देखते हैं ग्राफ किस प्रकार बनेगा। तो ये मैंने ग्राफ के लिए दोनों लाइनें खींच ली है, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। अब इसके ऊपर अपने ये दोनों सारणी से अपने को क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो अपन इसके पॉइंट पहले बना लेते हैं, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए, x बराबर 0 y बराबर 2, x बराबर 0 और y बराबर 2, यानी y बराबर 2 वाला पॉइंट लेना है। ये रहा, यहाँ पर क्या है x, इस लाइन पर x 0 होता है, इस लाइन पर y 0 होता है। इस लाइन पर कहीं भी कोई भी पॉइंट है तो y 0 है, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट है वहां पर x क्या है 0। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखो x बराबर 1 और y बराबर -1, तो x बराबर 1 y बराबर, ये देखो y वाली लाइन है तो x बराबर 1 ये रहा और y बराबर -1 ये रहा। ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इसको ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ से जाते हुए अपन क्या करेंगे, इसकी लाइन खींच देंगे। तो देखो ध्यान से खींचेंगे बिल्कुल सही। देखो इस तरीके से खींचेंगे कि बिल्कुल सही लाइन खींचें। ये हो गया, ये तो था 1 और -1 और ये था 2 और 0, सॉरी 0 और 2, x बराबर 0 y बराबर 2, ये था। इसके बाद देखो दूसरी वाली लाइन है, ये जो अपनी समीकरण थी वो थी 3x + 2y, 3x + y बराबर 2, 3x + y बराबर 2। अब देखो दूसरी वाली की इसकी टेबल बनाते हैं। तो x बराबर 4 y बराबर 1, तो x बराबर 4 ये रहा और y बराबर 1 यहाँ पे ये रहा। तो इसको x बराबर 4 y बराबर 1 ये रहा, तो ये 4 और ये 1 ये हो गया। दूसरा देखो x बराबर 7 y बराबर 3, x बराबर 7 y बराबर 3, y बराबर 3 ये रहा।
ये 7 और ये 3। अब यहाँ से जाते हुए भी अपन लाइन खींचेंगे, बिल्कुल एकदम सही लाइन खींचेंगे तो अपने को उत्तर भी मिल जाएगा। जहां पर दोनों लाइनें क्रॉस होगी वो अपना उत्तर होगा। तो देखो लाइनें दोनों कहाँ क्रॉस हुई, यहाँ पे, तो ये अपना उत्तर है। ये कौन सी लाइन थी, 2x माइनस 3y बराबर था 5। तो इसका आपने उत्तर निकाला। तो ये देखो ये दूसरी समीकरण, दोनों उत्तर कहाँ पर मिल रहे, ये रहा। तो अपन इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो x बराबर कितना है, देखो x के लिए यहाँ देखना है x वाले की तरफ, x वाले की तरफ तो 1 है, और y बराबर के लिए ये रहा, इधर की तरफ देखेंगे तो -1। अब आपको लिखना है पैमाना। तो आपको पैमाना लिखना आ ही गया होगा। पैमाना x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई लिखना है, और ये का ये y अक्ष पर लिखना है, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ये आप दोनों में पैमाना लिख देंगे। तो ये आपका बिल्कुल सवाल हल हो चुका है। तो इस तरीके से आप सवाल करेंगे तो आपके पूरे अंक मिलेंगे। तो ये था आपका दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं 4.1 का तीसरा सवाल। तीसरे का अपन देखेंगे पहले पहला सवाल, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस सवाल को अच्छी तरह कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। देखो सवाल क्या दिया, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए, यानी इसको आलेखीय विधि से हल करना है, तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। यानी वो उस बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं जहां पर y अक्ष पर काटती है। तो ये तो अपन ग्राफ बनाने के बाद में ही पता कर सकते हैं, पहले नहीं। अब देखो अपन इसको हल करेंगे तो उसी तरह अपन इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। यहां पर आपको मूलों की प्रकृति यानी हल किस प्रकार के होंगे ये चेक नहीं करना। तो सीधा अपन सवाल करेंगे यहाँ पे। तो समीकरण 1 से यहाँ पर आपको पक्षांतरण बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है अच्छी तरह। देखो यहाँ से 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, ये आपको समीकरण, आपको x का मान निकालना है। ध्यान सारा यहाँ होना चाहिए। देखो बराबर के इधर 0 है तो अपने को 4 को भी इधर लाना है, ठीक है, और इसको भी इधर लाना है, बराबर के इधर दोनों संख्याओं को लाना है, क्योंकि दोनों संख्या इधर आएगी। इधर तो सिर्फ x रहना चाहिए, बाकी सारी संख्या इधर। तो 4 को इधर लाएंगे तो बताओ क्या होगा, -4 होगा। क्यों माइनस का हुआ, देखो इधर प्लस का था, बराबर के इधर लाएंगे तो -4। वहीं बात करें 5y की, तो 5y ये तो होगा माइनस का, 5y को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा बताओ, प्लस का। क्यों होगा, देखो इसके आगे क्या है, माइनस का, तो ये किसका होगा, प्लस का 5y, और ये 2 इसके गुणा में था, ये इधर आएगा तो भाग में। दोबारा से इसको ध्यान से समझेंगे। देखो बराबर के इधर तो 0 है, आपको 4 को भी बराबर के इधर ले जाना पड़ेगा, 5 को भी, 5y को भी दें। इससे पहले वाले सवाल में आपको ये 4 तो इधर पहले से ही दे देता था, एक संख्या इधर देता था। इस बार इसने क्या किया, दोनों संख्याओं को इधर रख दिया, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण है। अब अपन उसी तरह अपनी मर्जी से मान रखेंगे। तो मान हमेशा किसका रखते हैं, y का। तो यहाँ रखेंगे y बराबर 0 रखने पर, बाकी तो आपको सवाल वैसे का वैसा ही करना है। तो देखो x -4 प्लस 5 इंटू वाई की जगह कितना रखेंगे, 0 बटे 2। अब आपको पता है -4, 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बटे 2। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 बटे 2, और 4 बटे 2 का मतलब क्या होता है, 2 माइनस का। ध्यान रखें ये माइनस यहाँ रहेगा, ये माइनस का कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लेकिन 2 किसका आएगा, ये 2 माइनस का ही आएगा। ध्यान रखना, यहाँ अगर यहाँ प्लस कर दिया तो सवाल पूरा गलत। एक माइनस प्लस आपका पूरा सवाल गलत करा सकता है, इसलिए आपको इन सवालों का बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब देखो दूसरा मान रखते हैं, y बराबर क्या रखेंगे खुद बताओ। देखो पिछला मान रखा था 0 और भाग किसका दे रहे हैं, 2 का, और 0 और 2 जोड़ने पर कितना होता है, 2, तो 2 रखेंगे। अगला मान 2 रखने पर ध्यान देंगे, यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, -4 प्लस 5 इंटू वाई की जगह कितना रखना है, अब की बार 2 और बटे 2। तो -4 प्लस 5 को 2 से गुणा करना है तो 10। ऐसे नहीं करेंगे, 4 और 5 को आपस में घटाएंगे नहीं, पहले गुणा करना है, बटे 2। तो इसको हल करेंगे तो आपके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या होगा, एक संख्या प्लस की और एक माइनस हो तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी घटाना है। 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बटे 2, और 6 बटे 2 का मतलब कितना होता है, ये 3। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 4 और 10 में से, तो 10 बड़ी है, तो इसके आगे प्लस है, तो उत्तर में भी इसके आगे प्लस लगाना है। जो संख्या बड़ी हो वही चिन्ह लगाना है। तो इसका देखो अपन टेबल बना लेंगे। यहाँ पे
यहाँ पे टेबल बना देते हैं इसकी, ये जो सवाल किया है इसकी टेबल बना लेते हैं। दोनों मान रख लिए तो दोनों की अपन टेबल बना लेते हैं। तो ऊपर हमेशा x का मान रखते हैं, नीचे y का मान। तो देखो y का मान क्या क्या रखा था, 0 और 2। एक तो रखा था 0 और एक रखा था 2। तो x के मान कितने आए, एक आया माइनस का 2 और एक आया है प्लस का 3। अब देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2, तो समीकरण 2 कॉल करते हैं। देखो दूसरे को भी इसी की तरह करेंगे, x बराबर निकालना है। ध्यान देंगे 8 इधर लाएंगे तो बताओ किसका होगा, 8y इधर, 8 है सिर्फ, तो इधर तो 0 है तो 8 को भी इधर लाना पड़ेगा, y को भी इधर लाना पड़ेगा। 8 इधर माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। y को इधर लाएंगे तो माइनस का y, और 2 को इधर लाएंगे तो ये 2 क्या आएगा इधर भाग में। अब अपने को मान रखना है y का, तो y बराबर 0 रखने पर 0 रख के देखते हैं। तो 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 0/2 यानी 8/2, और 8 में 2 का भाग देते हैं तो 4 आएगा प्लस का। यहाँ माइनस की कोई बात ही नहीं है क्योंकि 8 में से 0 सीधा सीधा घट रहा है। दूसरा देखो y बराबर क्या रखेंगे, वापस से उसी तरह रखते हैं 2, क्यों, क्योंकि पिछला मान 0 रखा है और भाग किसका दे रहे हैं, 2 का। तो ये रख के देखते हैं। तो देखो y बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ रखते जाओ 8, y की जगह कितना रख दिया 2/2। तो 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6/2। देखो यहाँ पर भी ये संख्या 8 प्लस का है 2 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे। और यहाँ बड़ी संख्या 8 है तो 8 के आगे प्लस है तो प्लस रहेगा, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। इसकी भी अपन टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। देखो हमेशा ऊपर x का मान नीचे y का मान, तो y का मान क्या रखा था, इसमें भी 0 और 2 रखा था, कितना आया 0 रखने पर 4 और 2 रखने पर कितना आया 3। तो ये अपने पास सवाल हल हो चुका है। आप इस सवाल को बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, ये पेपर में आने के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका ग्राफ किस तरह बनेगा। तो ये मैंने x अक्ष और y अक्ष की लाइनें खींच लिया, आप भी इस तरह से खींच लो और यहाँ पर अपन नंबर लिख लिया। इसके बाद अपन देखो पहले इस टेबल की ग्राफ बनाते हैं। तो देखो x बराबर -2 y बराबर 0, तो ये x वाली लाइन है, इसके ऊपर देखो -2 कहाँ है, ये रहा, और इस लाइन पे y बराबर 0 देखना है तो ये ही पॉइंट होता है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो x बराबर 3 y बराबर 2, x बराबर 3 ये रहा और y बराबर 2 ये रहा, तो दूसरा पॉइंट ये रहा, ये है 3 और 2, और ये था -2 और 0। यहां से जाते हुए अपन क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे इसे। तो लाइन बिल्कुल ध्यान से खींचना है और बिल्कुल सीधी लाइन खींचना है ताकि सवाल गलत चांस होने के चांस ना रहें। तो ये मैंने लाइन खींच दी और इसकी समीकरण लिख दे। जो आपकी समीकरण थी वो कौन सी थी, 2x - 5y + 4 बराबर 0, तो ये इसकी समीकरण थी। अब दूसरे वाला पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे। दूसरे वाला देखो x बराबर 4 y बराबर 0, तो x बराबर 4 y बराबर 0 कौन सा है, ये वाला पॉइंट। दूसरा देखो x बराबर 3 y बराबर 2, तो x बराबर 3 y बराबर 2 कौन सा है, ये ही पॉइंट है। दोबारा से ये पॉइंट आया तो इसके ऊपर एक बार और गोल कर देंगे ऐसे, और यहां से जाते हुए भी अपन लाइन खींच देंगे इस तरीके से, क्या बिल्कुल इसके बीच में से जाए यहां से। देखो लाइन एकदम बिल्कुल सटीक खींचना है, गलत होने के चांस 1% भी न रहे। आपको पूरे के पूरे अंक मिलने चाहिए इसमें, 6 में से 6, ठीक है। तो ये होगी। और दूसरी जो समीकरण थी वो अपनी थी 2x + y - 8 बराबर 0, ये इस वाली की होगी। ये दोनों समीकरण लिख दिए अपने। अब इसके उत्तर देखो आप खुद लिख सकते हैं। इसके उत्तर क्या आएंगे, देखो इसके उत्तर x बराबर कितना आएगा, देखो ये रहा, दोनों पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं, जहां पर दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करेगी वहीं पर उत्तर है। तो इसके लिए x की तरफ देखो कितना है 3, तो x की तरह 3। इसके लिए y वाली लाइन की तरफ देखो कितना है 2, तो ये इसके उत्तर हो गए, ये इसके हल हो गए। अब अपने को क्या करना था, यहाँ पे पैमाना लिखना है। पैमाना आप जरूर लिखें, x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और ऐसा कैसा, y अक्ष पर लिखना है, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। पैमाना जरूर लिखना है। अब सवाल के अंदर आगे क्या लिखा हुआ था, आपको वो पॉइंट बनाने थे जो y अक्ष को इसको टच कर रहे हैं। तो देखो यहां से मैंने इस लाइन को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि y अक्ष को कहां पर टच कर रहा है वो अपने को देखना है, ये रहा।
तो देखो इस सवाल में कहा था वाई एक्स को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु लिखने हैं। तो इसके बाद देखो वाई एक्स पर कहाँ का बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है लाइनें, ये है देखो वाई एक्स, इसके ऊपर ये लाइनें कहाँ काट रही है, एक तो यहाँ पर काट रही है, ये रहा, इसको मैंने बिंदु कह दिया P, और एक यहाँ पे काट रही है, ये कह दिया मैंने Q। Q तो देखो 8 के ऊपर काट रहा है, ये देखो फिक्स नहीं काट रहा, तो मैंने यहाँ पर लिखा है इसके जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या क्या है। देखो पहला बिंदु लिखते हैं P, तो P कितना है, इसके ऊपर लाइन पर क्या होता है x तो 0 होता है, तो x की जगह 0, और ये लगभग है 0.8 के करीब। और दूसरा है Q बराबर है, जो Q पॉइंट निकालेंगे वो किसके बराबर है, देखो x बराबर 0 और y बराबर कितना है 8, तो ये इसका आंसर हो गया। यानी ये आपको आगे निकालना है yx के लिए, या आपको निकाल के बताना है, तभी आपका सवाल कंप्लीट होगा, नहीं तो सवाल कंप्लीट नहीं है। पीछे वाले एग्जाम के अंदर इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आ चुका है, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है ताकि आपको पूरे अंक मिले। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।